कोनिचिवा दोस्तों, जैसे कि आपको पता है रिसेंटली क्रंचीरोल ने अपने पर्सनल एनिमे अवार्ड्स के रिजल्ट्स अनाउंस करे हैं और इन रिजल्ट्स के कारण बहुत एनिमे फैंस और व्यूअर्स डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं बिकॉज उनके फेवरेट सीरीज या डिजर्विंग सीरीज जिनको एक्चुअल में अवार्ड मिलना चाहिए था उनमें से एक को भी कोई अवार्ड नहीं मिला, जिस कारण हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तहलका मच गया है। और आज हम भी यहाँ पर इसी कंट्रोवर्शियल डिबेट में हिस्सा लेने आए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, दिस अवार्ड सेरेमनी वाज टोटली बेस्ड ऑन ऑडियंस पोल, मतलब इन हर एक वोट के विनर तुम व्यूअर्स ने ही चुने हैं, जिस कारण क्रंचीरोल का इन सब रिजल्ट से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के फर्स्ट अवार्ड कैटेगरी से, जो है क्रंचीरोल प्रेजेंट्स फिल्म ऑफ द ईयर 2025, जो अवार्ड जीता है लुक बैक में। मैं इसके रिगार्डिंग फर्दर डिस्कशन करूं उससे पहले तुम्हें इस कैटेगरी के नॉमिनीज के बारे में बता दूं। नंबर 1 पे है हमारे पास हाईक्यू द डम्पस्टर बैटल। नंबर 2 पर है मोनोनोके द मूवी द फैंटम इन द रेन। नंबर 3 पर है माय हीरो एकेडेमिया यू आर नेक्स्ट। नंबर 4 पर है स्पाई एक्स फैमिली कोड व्हाइट एंड द लास्ट नंबर पर है नंबर 5 द कलर्स विद इन। अगर मैं सच कहूँ तो मैं इस जॉनरा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती बिकॉज मैंने इन सब में से स्पाई एक्स फैमिली कोड व्हाइट ही देखा है। बट ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो आई एम फुली सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट बिकॉज अगर तुमने एक बार भी लुक बैक मांगा रीड करी हो तो तुम्हें पता होगा इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मास्टरपीस। इसकी आर्ट स्टाइल्स, एनिमेशंस एंड ये सीरीज जो इमोशनल इम्पैक्ट देती है वो अलग ही लेवल का है। इवन ये सीरीज फैंस के बीच बहुत फेमस है कंपेयर टू अदर नॉमिनीज, स्पेशली हाईक्यू डम्पस्टर बैटल। आई नो बहुत फैंस हाईक्यू को लेकर उदास है बिकॉज हाईक्यू भी कहीं ना कहीं इस अवार्ड को डिजर्व करता है और उसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत मैसिव है। बट स्टिल ये लड़ाई दो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स के बीच हुई, जिसके रिजल्ट से फैन के बीच ज्यादा कोई भसड़ भी नहीं हुई। ओके, सो बढ़ते हैं अब हमारे अगले अवार्ड कैटेगरी की ओर, जो है बेस्ट एनिमेशन अवार्ड ऑफ द ईयर, जो जीता है डेमन स्लेयर हशीरा ट्रेनिंग आर्क ने। ओके, सो मैं पहले इसे रोस्ट करना शुरू करूं इससे पहले मैं तुम्हें इसके नॉमिनेज के नाम बता दूं। नंबर 1 पर हमारे पास है डॉन द डॉन। नंबर 2 पर हमारे पास है डिलीशियस इन डॉन्जन। तीसरे नंबर पर है फ्री रेंज बियॉन्ड द जर्नी सेन। नंबर 4 पर है काइजू। नंबर 8 एंड इन लास्ट सोलो लेवलिंग। ओके, सो मैं इस टॉपिक में बोलना चाहूंगी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनवर्थी कैंडिडेट फॉर दिस अवार्ड, बट स्टिल इट विंस बिकॉज ऑडियंस ने सिर्फ इसलिए अपना कीमती वोट इसमें दिया क्योंकि डेमन स्लेयर हशीरा ट्रेनिंग आर्क की पूरी सीरीज के दौरान हमें सिर्फ एक सिंगल एपिसोड के कुछ ही मिनट के अंदर अच्छा एनिमेशन देखने को मिले। नो मैटर अदर नॉमिनीज लाइक डन द डन, फ्री रेन, सोलो लेवलिंग, इन्होंने हमें ओवर द सीरीज टॉप नॉच एनिमेशन दिए। बट व्हाटएवर, एनिमेशन की बात आते ही हम तो डेमन स्लेयर को ही अपना वोट देंगे, है ना यार। ओके, दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गाइस जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर एनिमेशन कैटेगरी डेमन स्लेयर के लिए बना है तो बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज में वन पीस और ब्लीच कैसे हार सकते हैं? डू यू हैव एनी आंसर फॉर दैट? खैर, बढ़ते हमारे अगले अवार्ड कैटेगरी की ओर, जो है बेस्ट एनिमे कैरेक्टर डिजाइन, जो जीता है डन द डन ने, जो कि एक्चुअली डिजर्विंग है। कम ऑन गाइस, हु इज गोना फॉरगेट आवर टर्बो ग्रैनी एंड मोमो डांस। इवन डन द डन कुछ उन चुनिंदा एनिमेज में से है जिनमें हमें ऑलमोस्ट एवरी जॉनर टाइप देखने को मिलते हैं, लाइक एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, शोनेन, रोमांस, इमोशनल। आई डोंट थिंक सो ये अवार्ड डन द डन के अलावा और किसी को भी मिलना चाहिए। हालांकि द अपोथिकरी डायरीज और फ्री रेन बियॉन्ड द जर्नी भी बहुत अच्छे आउटकम हो सकते थे, बट इट्स ओके, फैन आर सैटिस्फाइड विद दिस वन। बट फैंस जिस अवार्ड को लेकर खुश नहीं है वो है बेस्ट एनिमे डायरेक्टर ऑफ 2025, जो मिला है केइचिरो साइतो को फ्रॉम फ्री रेन बियॉन्ड द जर्नी सेन। एज आई सेड अर्लियर, कुछ फैंस इस आउटकम को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि उनके मुताबिक यह अवार्ड वन पीस फैन लेटर को मिलना चाहिए था, बट नहीं मिला। अगर मैं सच बोलूं तो लिसन, यू कैन नॉट बैड माउथ अ होल बुक फॉर जस्ट अ टॉन पेज। अब कुछ महाज्ञानी लोग मुझे बोलेंगे भाई तू तो वन पीस हेटर है वगैरह, बट पहले मेरे कहने का मतलब समझो। वन पीस फैन लेटर इज मास्टरपीस। इवन वन पीस कम्युनिटी फ्री रेन कम्युनिटी से 10 to 20 टाइम्स लार्जर है, पर तुम ये बात झुठला नहीं सकते कि वन पीस का एक सिंगल 24 मिनट्स का एपिसोड फ्री रेन की पूरी सीरीज से बेटर रिटर्न नहीं हो सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल। इन द एंड मैं कहना चाहूंगी केइशिरो साइतो सेंसे डिजर्व दिस अवार्ड मोर देन एनीवन फॉर डिलीवरिंग वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्लॉट एंड स्टोरी फॉर एंटायर एनिमे हिस्ट्री। बढ़ते हमारे अगले अवार्ड कैटेगरी की तरफ, जो है बेस्ट कॉमेडी एनिमे, जिसका विनर है मैशले मैजिक्स एंड मसल्स। एक्चुअली इस रिजल्ट से मोस्ट ऑफ द एनिमे फैंस खुश है, बट आई हैव समथिंग टू से अबाउट दिस वन। क्या तुम्हें याद है ये अवार्ड किस कैटेगरी पर बेस्ड है? वो थी बेस्ट कॉमेडी एनिमे। यस, आई नो यू विल से भाई मैशले भी तो कॉमेडी जॉनरा से बिलोंग करता है वगैरह, बट डिडंट यू नोटिस मैशले के अंदर कॉमेडी के अलावा बहुत कुछ है, लाइक पावर ऑफ फ्रेंडशिप, बैकग्राउंड स्टोरी, सीरियस फाइट्स, इमोशनल मोमेंट्स एक्सेट्रा, जो सब सीरीज के कॉमेडी सीन को थोड़ा कम या सप्रेस कर देता है। बट ऑन द अदर हैंड वी हैव कोनोसुबा इन द नॉमिनीज, और मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि कोई एनिमे कोनोसुबा को कॉमेडी जॉनरा के अंदर बीट कर सकता है। यस, आई नो समटाइम्स कोनोसुबा बहुत डार्क और एडल्ट कॉमेडी के
तरफ चला जाता है। बट यही तो मेन पॉइंट है। इन द एंड कोनोसुबा के बारे में जितना जानती हूँ, अगर तुम ये एनिमे किसी डिप्रेस बंदे को दिखा दो, वो बिना रुके हंसते रहेगा। बट मैचले देखते बस सबके माइंड में कॉमेडी के अलावा फाइट्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट, बैकग्राउंड स्टोरी, ये सब चलता रहता है, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। बट जैसा कि तुमको पता है, मैचले की ओपनिंग सॉन्ग के सामने आगे कोई बोल सकता है क्या? तो चलते हैं अब हमारे अगले अवार्ड कैटेगरी की ओर, जो है बेस्ट इसेकाई एनिमे ऑफ द ईयर, जिसका विनर है द वन एंड ओनली रीज़ेरो, स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। कमेंट्स और फीडबैक के मुताबिक ज्यादातर लोग टेंसुरा, मुसुको, टेंसे या शांग्रीला को देखना चाहते थे, बट यह अवार्ड रीज़ेरो ले गया। इवन अगर तुम मुझसे 2 महीने पहले ये सवाल पूछते तो मैं भी शायद इस कैटेगरी में टेंसुरा को ही वोट देती। बट जब मैंने रीज़ेरो वॉच करा तो मुझे पता चला मैंने तो अभी तक इसेकाई को देखा ही नहीं। जैसे कि तुम्हें पता है, ओवरऑल इसेकाई स्टोरीज मेन कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जो स्टार्टिंग टू एंड बहुत ओवरपावर्ड रहते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट रीज़ेरो, इट्स अ बिट डिफरेंट सिनेरियो। सुबारू की स्टोरी, उसकी स्ट्रगल, उसका पेन, उसकी सफरिंग रीज़ेरो की स्टोरी को एक अलग लेवल पर ले जाती है, जिस कारण ये वन ऑफ द टॉप एनिमेज में अपना जगह बनाता है। अगर तुमने रीज़ेरो नहीं देखा, सो आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडेड यू टू वॉच इट। और मैं ये बात हवा में नहीं फेंक रही, मैंने नॉमिनीज की सभी सीरीज देख रखे हैं और उनमें से रीज़ेरो अभी तक का बेस्ट लगा। बट हमारे अगले अवार्ड कैटेगरी की ओर, जो है बेस्ट एनिमे मेन कैरेक्टर, जो जीता है हमारे शैडो मोनार्च ने। ओवरऑल सभी फैंस जिनको को लेकर खुश है। हालांकि कुछ फैंस बोल रहे हैं कि अवार्ड फ्रीरेन को मिलना चाहिए था वगैरह, बट इन माय ओपिनियन फ्रीरेन एज अ मेन कैरेक्टर बहुत फेडेड सी लगती है, लाइक लैक ऑफ इमोशंस, नो डिटर्मिनेशन टू बिकम स्ट्रॉन्ग एक्सेट्रा। इवन हमें पूरी सीरीज में बेयरली कुछ ऐसे मोमेंट्स देखने को मिले हैं जिनसे फ्रीरेन के साथ ऑडियंस पर्सनली अटैच हो सके, जो कि एक लार्ज गैप क्रिएट करता है बिटवीन फ्रीरेन एंड काफका हिबिनो। यस आई नो, तुम लोग बोलोगे भाई जिन्हो इससे 100 टाइम बेटर है वगैरह वगैरह, बट मैं बोलूंगी काफका हिबिनो कुछ उन चुनिंदा कैरेक्टर में से एक है जो ओल्ड एंड एज होने के बावजूद ग्रो करना चाहते हैं, जो प्लॉट बहुत यूनिक है। जहाँ दूसरे एनिमेस के मेन कैरेक्टर्स 14 या 15 साल के टीनेजर्स होते हैं, वहीं काफका हिबिनो एक खुलौता मेन कैरेक्टर है जो 35 का है। हालांकि इतनी उम्र के बावजूद भी वो खुद को बेहतर करने में लगा रहता है, which things are very important for main character। बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड जॉनरा की तरफ, जो है बेस्ट एनिमे साइड कैरेक्टर ऑफ 2025, जो अवार्ड ले गई है हमारी प्यारी फॉन्समा फ्रॉम फ्रीरेन बियॉन्ड द जर्नीज। फैंस के बीच में फॉन्ट को लेकर थोड़ी भी नाराजगी नहीं है, खैर वो होगी भी नहीं। एक्चुअली नाराज ना होने का कारण इसके अवार्ड कैटेगरी की नॉमिनीज में छुपा है, क्योंकि नंबर 1 पर है हिमेल फ्रॉम फ्रीरेन बियॉन्ड द जर्नीज एंड, नंबर 2 पर है जिनशी फ्रॉम द एपोथेकेरी डायरीज, नंबर 3 पर है साइको फ्रॉम डन द डन, नॉमिनीज 4 पर है शिनशे फ्रॉम डिलीशियस इन डंजन, एंड लास्ट नॉमिनीज नंबर 5 पर है टर्बो ग्रैनी फ्रॉम डन द डन। बट अगर हम बात करें फॉन्ट की, तो वो इस अवार्ड के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट होगी बिकॉज ऑफ हर वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रीरेन। उसने हर कदम पर फ्रीरेन का साथ दिया फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। इन द एंड ऑफ द डे मुझे नहीं लगता तुम्हें फॉन्ट से अच्छा कोई भी साइड कैरेक्टर देखने को मिलेगा, या तुम देखना भी चाहते होगे। बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड की तरफ, जो है बेस्ट एनिमे सॉन्ग ऑफ द ईयर, जो जीता है डन द डन ने। बहुत से फैंस यहाँ मैशले के ओपनिंग सॉन्ग को देखना चाहते थे, बट कम ऑन यार, अब उसका टाइम गया। वो 2024 के स्टार्टिंग में आया था, और अगर तुमने डन द डन की ओपनिंग सुनी हो तो तुम्हें पता है वो भी किसी से कुछ कम नहीं है। हालांकि दोनों ओपनिंग म्यूजिक सी क्रीपी नट्स की है, बट स्टिल डन द डन डिजर्व्स इट। तो बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड कैटेगरी की ओर, जिसे बहुत लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी के नाम से भी जानते हैं, बेस्ट एनिमे स्कोर अवार्ड, जिसे जीता है सोलो लेवलिंग। ओके, तो अब मैं फटने वाली हूँ, बिकॉज इस कैटेगरी के नॉमिनीज में जो सीरीज थे वो अब तक के सभी टॉप एनिमीज थे, बट स्टिल उन सबको क्रॉस करके सोलो लेवलिंग जीत गया, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज कल्ट फैन फॉलोइंग। इवन यू कांट बिलीव, सोलो लेवलिंग ने ब्लीच के 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर कॉन्फ्लिक्ट को हरा दिया, जिसमें हमें शुनशुई की बांकाई और आइजन देखने को मिला था। ब्रो, वो सीरीज पूरे एनिमे इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट अवॉइडेड सीन एंड बैटल होल्ड करती है, बट स्टिल जीता कौन? हमारा संग जिनको। ओके, सो अब हम 2 अवार्ड्स कैटेगरीज को एक साथ निपटाने वाले हैं, जिसमें पहला है बेस्ट ओपनिंग थीम ऑफ 2025 और दूसरा है बेस्ट एंडिंग थीम 2025। बेस्ट ओपनिंग थीम ऑफ 2025 का खिताब मिला है डन द डन को, जो कि टोटली वर्थ इट, और बेस्ट एंडिंग थीम ऑफ 2025 का अवार्ड मिला है सोलो लेवलिंग को। एंड मेरे ख्याल से ये दोनों ही सीरीज अपना अवार्ड कैटेगरी में परफेक्ट बैठते हैं। एक्चुअली अभी भी बहुत सारे अवार्ड्स बाकी है जिनके बारे में मैंने यहाँ नहीं बताया, बट वीडियो लंबी होने के कारण मैं तुम्हें उनके बारे में शॉर्ट में बता देती हूँ। नंबर
1 एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सोलो लेवलिंग को। नंबर 2 ग्लोबल इम्पैक्ट का अवार्ड मिला है अटैक ऑन टाइटंस को। नंबर 3 बेस्ट एनिमे एनिमे सीरीज का अवार्ड मिला है सोलो लेवलिंग को। बेस्ट ओरिजिनल एनिमे का अवार्ड मिला है निंजा कामुई को। बेस्ट बैकग्राउंड आर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गई है हमारी प्यारी फ्रीडेन सामा बियॉन्ड द जर्नी से। बेस्ट रोमांस एनिमे ऑफ द ईयर का खिताब मिला है ब्लू बॉक्स को। नंबर 7 बेस्ट एक्शन एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सोलो लेवलिंग को। नंबर 8 पोजीशन पर है बेस्ट ड्रामा एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड जो ले गई है हमारी फ्रीडेन सामा वंस अगेन। नंबर 9 पर है बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे का खिताब जो ले गई है मकेनी टू मैनी लूजिंग हीरोइंस। और आखिर में मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट अवार्ड मिला है हमारे आन्या फॉर्जर को फ्रॉम स्पाई एक्स फैमिली। बाकी जितने भी बेस्ट वॉइस आर्टिस्ट अवार्ड है मैं वो सभी एंड स्क्रीन में दिखा दूंगी। और यही थी क्रंची रोल की कुछ एनिमे अवार्ड रिजल्ट। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में बताना रिजल्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। मिलते हैं आपसे एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।